Welcome back students. In previous class, lesson second, in previous class I taught you lesson second, new king and kingdoms, and today we will continue this chapter. So let's reading. Okay, आप अपने सामने अपनी बुक ओपन करके रखिए, उससे रीड कीजिए. मैं रीड कर रही हूँ उसकी और आप उसमें क्या करोगे, एकदम अच्छे से ध्यान दोगे. फर्स्ट देखो, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, यानी बंगाल और बिहार के जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैसे अपने जो शासन था जो कैसे रूल किए थे, कैसे किन किन रूलर्स पे उन्होंने क्या की थी, ऑक्यूपाई हुआ था, कौन कौन से एम्पायर को उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, उसके बारे में रीडिंग की थी. ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे द चहमन्स. या चहमन्स जो थे उनको क्या बोला जाता था, चौहान बोला जाता था. ठीक है, जो कि चौहान से. देयर वर द सेवरल ब्रांचेज ऑफ द चौहान्स हु फॉर अबाउट टू सेंचुरीज ऑफ द 8th century टू द एंड ऑफ द 10th century. यानी 8th और 10th जो सेंचुरी के एंड से क्या थे, चौहान्स जो थे वो यहाँ पे उनकी कुछ ब्रांचेस थी. ठीक है, रूल फ्रॉम द स्मॉल प्रिंसिपलिटीज लेइंग इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द राजस्थान. वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे, और कुछ जो पार्ट था जो राजस्थान का जो निश्चित पार्ट था उसके ऊपर भी वो रूल कर रहे थे. अब कौन कौन से जो राजस्थान के पार्ट थे, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, मारवाड़ एक्सेट्रा. ठीक है, यहाँ पे क्या थे, वो रूल कर रहे थे. कौन रूल कर रहे थे, चौहान्स कर रहे थे. सम ऑफ दियर इम्पोर्टेंट फैमिलीज रूल इन द, और कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैमिली थी जो रूल कर रही थी कहाँ पे, जालोर में और नाडुला में, धौलपुर एक्सेट्रा. बट मोस्टली द एक्टेड एज द फ्यूडेटरीज ऑफ द प्रतिहार, परमार्स, चालुक्यास एक्सेट्रा. ये कुछ ऐसे सामंत थे जिनको इन्होंने बता रखा है. कुछ एक्टेड थे, कौन कौन से थे, एक तो प्रतिहार थे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक परमार्स थे और एक चालुक्यास थे. सम ऑफ दियर रूलर्स डिड इस्टेब्लिश दियर इंडिपेंडेंट किंगडम. कुछ ऐसे रूलर थे जिन्होंने क्या किया था, अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम था वो इस्टेब्लिश किया था. थो दे एक्सिस्टेड फॉर ए शॉर्ट पीरियड. लेकिन वो क्या थे, उनका थोड़े पीरियड के लिए ही किंगडम चला था, या कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए ही उन्होंने रूल किया था. सम ऑफ देम इवन वॉन ग्रेट laurels in the battlefield. They were great patrons of the art and the literature. वो आर्ट और लिटरेचर के भी क्या थे, पैट्रॉन्स थे, यानी वो भी उसके लिए भी उन्होंने की भक्ति पूरी थी. दे बिल्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स. उन्होंने कई प्रकार के जो टेम्पल्स थे वो भी बिल्ट किए थे. वन ऑफ दीज रूलर्स दुर्लभ राज इज सेड टू द हैव डिफीट द किंग ऑफ द गौड़. एक और रूलर था जिसका नाम था दुर्लभ राज. ठीक है, जो कि गौड़ के किंग के द्वारा डिफीट किया गया था. ठीक है, एंड टू हैव रीच गंगा सागर. और फिर वो बाद में कहाँ पे पहुँचा, गंगा सागर पहुँचा था. इन द कोर्स ऑफ इज द कन्क्वेस्ट, यानी विजय प्राप्त करने के बाद में वो बाद में कहाँ पर पहुँचा, कहाँ रीच हुआ, गंगा सागर पहुँच चुका था. अनदर रूलर गोविंद राज सक्सेसफुली रिप्लस द अटैक ऑफ द सुल्तान ऑफ द सिंध. यानी अब दूसरा एक राजा था, उसने क्या किया था, सिंध के राजा के ऊपर अटैक करने से रिप्लेस कर दिया, इनकार कर दिया था, मना कर दिया था. द चौहान्स रूलर वाकपति राज बिल्ट ए टेम्पल ऑफ द शिव पुष्कर. यानी पुष्कर में उसने क्या बनाया था, एक दूसरा राजा था वाकपति राज, उसने यहाँ शिव टेम्पल बनाया था. कहाँ पर बनाया था, पुष्कर में बनाया था. ठीक है, अब अनदर रूलर विग्रह राज सेकेंड हु रूल इन द 973 built the temple of the goddess and the भृगुकच ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा. यानी नर्मदा के रिवर के ऊपर एक देवी का मंदिर, भृगुकच जो देवी का मंदिर था वो बनवाया था. किसने बनवाया था, विग्रह राज सेकंड ने बनवाया था. ठीक है, उसके बाद में है दिस रूलर वाज ऑल्सो ए ग्रेट वॉरियर. ये जो रूलर्स थे वो क्या थे, एक ग्रेट जो थे योद्धा थे, वॉरियर्स थे. हु इन्वेंटेड गुजरात एंड द इवन डिफीट द चालुक्याज रूलर मलराज. यानी उन्होंने क्या किए थे, गुजरात को भी है ना जीता था, और उसके बाद में जो ये चालुक्यास का जो रूलर था मलराज, उसको भी उसने डिफीट किया था. ठीक है, अब आते हैं राजपूत. ठीक है, चौहान्स के बाद में कौन आए थे, राजपूत आए थे. ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ द हर्ष, यानी हर्ष की डेथ के बाद में चार्ज द अनार्की प्रिवेल इन द कंट्री. अब क्या करते, पूरी कंट्री के अंदर जो अराजकता थी,
ठीक है, वो पूरी तरह से प्रबल हो चुकी थी, फैल चुकी थी। ठीक है, द यूनिटी ऑफ द हर्ष एम्पायर डिसअपियर, जो हर्ष एम्पायर की जो यूनिटी थी वो डिसअपियर होने लग चुकी थी। हीज वास्ट एम्पायर फेल इनटू द पीसेस, अब जो उसका वास्ट एम्पायर जो उसने यूनिफिकेशन कर रखा था, यूनिटी में बांध रखा था, वो टुकड़ों में फैल हो रहा था, बन रहा था। ठीक है, एंड स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट स्प्रैंग अप, और न जो छोटे छोटे थे जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो क्या हो रहे थे, बन रहे थे, यानी टुकड़ों में बन रहे थे। मोस्ट ऑफ दीज स्टेट्स वर रूल्ड ओवर बाय द राजपूत, और कुछ स्टेट थे जिन पे कौन रूल कर रहा था, राजपूत रूल कर रहे थे। हु वर द कंटिन्यूसली एट द वार विद द वन अदर, और वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, लगातार वार करते जा रहे थे, युद्ध करते जा रहे थे। सो ए लार्ज नंबर ऑफ द स्टेट वर द बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, इसलिए क्या हो गई, एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो स्टेट थे वो फॉर्म्ड हो गए, डिजल्व हो गए, एंड द वापस फॉर्म हो गया, अगेन फॉर्म्ड हो गए। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम द डेथ ऑफ द हर्ष, जो हर्ष की डेथ का जो पीरियड था, टू द कंक्वेंस ऑफ द नॉर्थन इंडिया बाय द मुस्लिम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी। ओके, और 12th सेंचुरी, और ये जो 12th सेंचुरी का जो पीरियड था वो क्या कहलाया था, राजपूत पीरियड कहलाया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुर्किश इन्वेंशन ऑफ इंडिया, यानी अब जो तुर्की थे वो कैसे आए थे इंडिया के अंदर। द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ द मुस्लिम टू एंटर इंडिया थ्रू द सिंध, ओके, यानी सिंध के थ्रू वो क्या किया था, उन्होंने इंडिया में अटेम्प्ट किया था या इंडिया में एंटर किया था। ठीक है, हैड फेल्ड द मिजरेबली इन वर द तुर्क हु इस्टेब्लिश देमसेल्फ इन इंडिया, अब जब तुर्क ने क्या कर दिया, इंडिया में अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, कौन सी सेंचुरी में, 12th और 13th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, द तुर्क्स वर इन द रियलिटी द फ्यूडिटरीज ऑफ द कलिफ्स, बट व्हेन द लेटर बिकम वीक, लेकिन बाद में वो क्या हो चुके थे, वीक होते चले जा रहे थे। दे स्टार्टेड अज्यूमिंग इंडिपेंडेंट स्टेटस, वो क्या थे, एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाना चाहते थे। सून दियर आइज फेल ऑन इंडिया विच हैड द डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है महमूद गजनी। ठीक है, महमूद ऑफ द गजनी, यानी गजनी का एक रूलर था, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे उसने इंडिया में क्या किया, कौन कौन से एम्पायर को ऑक्यूपाई किया, कौन कौन से रूलर के साथ वॉर किया था। महमूद वाज द फर्स्ट तुर्किश इन्वेंटर टू द इन्वेंट इंडिया। ठीक है, सबसे पहला तुर्की था जो क्या आया था, इंडिया में आक्रमण के लिए आया था। इन्वेंटर्स यानी वो आक्रमण के लिए इंडिया में आया था। फ्रॉम द कौन सी साइड से आया था, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आया था। ही वाज द रूलर ऑफ द गजनी, वो कहाँ का रूलर था, गजनी का रूलर था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 25 ईयर्स ही कैरिड आउट द 17 रेड्स, रेड्स मीन्स होता है छापे मारना। ठीक है, यानी कम से कम उसने 25 साल की उम्र में इंडिया के ऊपर कितने 17 टाइम तक 17 छापे मार चुका था वो। ठीक है, ही अटैक इंडिया मेनली टू द अक्यूमुलेट वेल्थ, वो इंडिया को खाली क्या करना चाहता था, उससे वो वेल्थ लेना चाहता था, अदरवाइज उसको और कुछ नहीं चाहता, वो इंडिया से वेल्थ को जीतना चाहता था या लेना चाहता था। इट वॉज द वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया विच अट्रैक्ट हिम टू द मोस्ट। अब क्या थी, इंडिया की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा वीक थी, और इससे ये जो पॉलिटिकल कंडीशन थी और वीक होने के कारण क्या थे, उसने उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उसने, कि जो इंडिया की पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो वीक है, और ये उसके अट्रैक्ट होने का कारण था। ठीक है, एज ही डिड नॉट फेस एनी टफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंडियंस, इसलिए उसको इंडियंस को है ना, मतलब रेसिस्टेंट करने में उसको ज़्यादा ऐसे टफ नहीं लगा उसको, उसने सोचा कि मैं जो काम करना चाहता हूँ वो ईजिली कर लूँगा। ठीक है, ही कैरिड आउट 17 अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, उसने कम से कम इंडिया के ऊपर 17 टाइम अटैक किया था। आफ्टर द अदर फ्रॉम AD 1001 टू 1025। ओके, हीज मैन अटैक वर द, ये देखो जो इंडिया की मैन जो वीक कंडीशन थी है ना, उनको जो राजा थे या जो मान लो कि जो अंग्रेज थे
उन्होंने सबसे ज़्यादा नोटिस किया था और उस वीक कंडीशन के कारण इंडिया ने बार बार क्या खाई थी, मात खाई थी। हिज मैन अटैक वर डायरेक्ट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ द पंजाब, कंगरा, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसके मैन अटैक थे, किस किस उसने अटैक किया था। ही वन अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल इन केथावर और टू प्लंडर ऑफ द इमर्स वेल्थ। उसने क्या किया था, सोमनाथ के टेम्पल पे भी अटैक किया था। अब जो लास्ट था कि वो जो महमूद था वो कैसा था, अनडाउटली महमूद वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंक्वेयर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एक वो क्या था, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंक्वेयर माना जाता था वो। ही नेवर सफ़र ए डिफीट। ठीक है, उसने कभी भी डिफीट को सफ़र नहीं किया। डिफीट मीन्स क्या होता है, पराजित होना या पराजय को प्राप्त करना। ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट पैट्रन ऑफ द आर्ट एंड लिटरेचर। वो आर्ट और लिटरेचर से भी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही अडॉर्न हिज कैपिटल गजनी विथ मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इंक्लूड इन ए यूनिवर्सिटी। उसने अपने मतलब जो कैपिटल थी उसमें बहुत अच्छी चीज़ ब्यूटीफुल जो बिल्डिंग्स बनाई थी, टेम्पल्स बनाए थे, यूनिवर्सिटी बनाई थी। ठीक है, मॉस्क्यू बनाए थे, म्यूजियम बनाए थे, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, सब कुछ उसने क्या किया था, वहाँ पे बिल्ड किए थे। ठीक है, उसके बाद में आता है कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गजनी बिकेम द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। यानी विश्व की सबसे जो ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती है, कौन सी सिटी, गजनी। ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर लाइक द अलब्रूनी। ओके, द लेटर रोड द ग्रेट ऑफ द शाहनामा, जिसने क्या लिखा था, एक एपिक था जो लिखा था अलब्रूनी ने, वो क्या था, शाहनामा। ओके, अब आता है नेक्स्ट आता है महमूद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी, सॉरी। ठीक है, आफ्टर द मोहम्मद यानी फर्स्ट चौहान आए थे, उसके बाद में राजपूत आए, उसके बाद में मोहम्मद महमूद आया था और उसके बाद में जो गजनी का रूलर था, और अब आता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी के साथ में तो जैसे वो तराइन का जो बैटल हुआ था वो भी हुआ था, 2 टाइम्स हुआ था। फर्स्ट हुआ था 1191 में और सेकंड 1 ईयर के बाद में 1192 में अगेन हुआ था। ठीक है, चलो इसको भी रीड करते हैं। आफ्टर महमूद डेथ ही सक्सेस वर engaged the endless war of the Central Asia. India was the spared from Muslim attack for the next 1.5 century. Towards the end of the 12th century, Muhammad Ghori ruler of a small kingdom. ठीक है, इन अफगानिस्तान अटैक इंडिया। ठीक है, अफगानिस्तान में उसने एक छोटे से में किंगडम में क्या क्या रूल किया और उसने अटैक किया। ठीक है, किस पे, इंडिया पे। इन 1175 AD ही इन्वेडेड मुल्तान एंड द कैप्चर इट। उसने क्या किया, मुल्तान पे इन्वेंट किया, आक्रमण किया और उसको कैप्चर कर लिया। देन ही मूव टुवार्ड्स द गुजरात, और उसके बाद में उसने कहाँ टुवार्ड्स किया, गुजरात की ओर। हुज राजपूत रूलर भीमदेव सोलंकी फोर्ट ब्रेवली। भीमदेव सोलंकी के साथ उसने क्या किया, ब्रेवली फोर्ट किया। गिविंग हिम ए क्रशिंग डिफीट, और उसको क्रशिंग डिफीट दी। इन सबक्वेंट ईयर्स गोरी कन्क्वेर्ड पेशावर, सियालकोट एंड पंजाब। ठीक है, उसने कन्क्वायर कर लिया किस किस को, पंजाब को, सियालकोट को एंड पेशावर को। अब AD 1191 जिसमें मैंने आपको बताया कि फर्स्ट तराइन वॉर हुआ था। ठीक है, इन AD 1191 गोरी अटैक पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया था, राजपूत रूलर ऑफ द दिल्ली एंड अजमेर, जो कि दिल्ली और अजमेर का राजपूत रूलर था। पृथ्वीराज डिफीट गोरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द तराइन। ठीक है, पृथ्वीराज ने डिफीट कर दिया था फर्स्ट बैटल में तराइन के। ठीक है, गोरी एस्केप्ड वाइल मैनी ऑफ दिस सोल्जर वर किल्ड। गोरी ने भी क्या किया था, कई ऐसे सोल्जर्स थे जिनको मारा था। ही कैम अगेन विद द लार्जर आर्मी एंड द डिफीट पृथ्वीराज इन द सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन इन AD 1191। ठीक है, वो कई दिनों के तक चला गया। 1 ईयर के बाद में वो वापस एक पावरफुल आर्मी तैयार करके लेके आया और उसके बाद में 1192 के अंदर उसने सेकेंड बैटल हुआ था तराइन का, जिसमें उसने पृथ्वीराज को डिफीट किया। गोरी मेड द इंडियन टेरिटरीज ए प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर एंड द अपॉइंट द। अब उसने क्या की थी, एक इंडियन जो टेरिटरीज थी, प्रोविजन था जो कि एम्पायर में था, उसका वहाँ का जो कुतुबुद्दीन ऐबक उसको क्या बनाया था, गवर्नर अपॉइंट किया था उसने। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ द किंगडम्स प्रशस्ति एंड द लैंड ग्रांट। अब क्या क्या मतलब उसके थे कि ना कौन कौन सी प्रशस्ति थी, कौन ऐसे जो किंगडम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहाँ के लैंड ग्रांट क्या थे, उसके बारे में बताया गया है। जनरली ऑलमोस्ट इन द रूलर ऑफ द किंगडम्स विच रोज द फेल ड्यूरिंग दीज 5 लैंडलॉर्ड्स ईयर अडप्ट हाई रैंकिंग टाइटल्स सच एज द महाराज, अधिराज, ग्रेट किंग, ओवरलॉर्ड ऑफ द किंग्स, ये सारे क्या दिए जाते थे, उनको टाइटल दिए जाते थे। ठीक है, वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते और उसके बाद में उनको ये अलग अलग टाइटल दिए जाते थे। इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन दे हावेवर टुक द हेल्प ऑफ दियर द सामंत्स, ब्राह्मण्स एंड इवन द कॉमन कास्ट एंड पिशेंट। जो किसान थे, कॉमन कास्ट थी, सामंत थे, ब्राह्मण से, उनके क्या था, ये सारे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे थे। द किंग वाज द रिगार्डेड एज द ऑनर ऑफ द लैंड अंडर हिम एंड एज सच एज द क्लेम रेंट फ्रॉम द पिशेंट। ठीक है, यानी वो क्लेम लेते थे किससे, पिशेंट से, और जो जितना भी वो करते थे, काम करते, वो सारा लैंड जो होता था वो किसका होता था, किंग का होता था। ठीक है, कैटल कीपर्स एंड द आर्टिशन एंड ऑल अदर प्रोड्यूसर टैक्स वर ऑल्सो कलेक्ट फ्रॉम द ट्रेडर्स। और जो ट्रेडर्स थे, जो यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसकी थी, इंडस्ट्रियाँ थी, है ना, इंडस्ट्रियलाइज थे, एंड ऑल अदर जो प्रोफेशन थे, उनसे वो क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे। द मनी थस collected was the necessary for the running and the administration for the fighting wars as well as the constructing temple etc. ठीक है, तो वो क्या करते थे, टेम्पल वगैरह जो भी कंस्ट्रक्ट करते थे, उनके साथ में वो क्या करते थे, फाइटिंग करते थे। फिर उसके बाद में आता है प्रशस्ति का। सम टाइम लैंड ग्रांट्स वर ऑल्सो गिवन टू द लर्न ब्राह्मण्स। ठीक है, लैंड ग्रांट को देते थे ब्राह्मण्स को। ठीक है, स्पेशली दोज हु रोट प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ द किंग। ठीक है, फिर वो किस में लिखी जाती थी, प्रशस्ति में लिखा जाता था। एंड हेल्प देम इन द रनिंग दियर एडमिनिस्ट्रेशन, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या करती थी, हेल्प करती थी। अब आती है सोसाइटी की, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, यानी उस समय की जो सोसाइटी थी, जो किंग्स की किंगडम्स में किस टाइप की सोसाइटी थी, उसके बारे में बताया गया है। द कास्ट सिस्टम कंटिन्यू टू बी द बैकबोन ऑफ द राजपूत। ठीक है, कास्ट सिस्टम क्या थी, राजपूत की बैकबोन मानी जाती थी। आउट ऑफ द 4 ओरिजिनल कास्ट मैनी न्यू सब कास्ट स्प्रिंग एंड। मैन तो क्या थी, 4 कास्ट होती थी, और उसके बाद में उनकी सब यूनिट होती थी। द कास्ट सिस्टम हैड बिकम रिजिड। जो कास्ट सिस्टम था वो सबसे ज़्यादा रिजिड माना जाता था, कठोर माना जाता था। एंड द आइडिया ऑफ द अनटचेबिलिटी हैड गेन ग्राउंड। और जो अनटचेबिलिटी का जो आइडिया था, छुआछूत का जो आइडिया था, वो पूरी तरह से सब जगह फैल चुका था। द ब्राह्मण्स कमांडेड ग्रेट रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। उस सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण को क्या दिया जाता था, ग्रेट रिस्पेक्ट मिलती थी। और जो क्षत्रिय थे वो वहाँ के क्या थे, जो मैन, जो किंग होते थे, या जो सोल्जर होते थे, जो मिलिट्री सोल्जर होते थे, उनमें होता था। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते थे, वॉर करते थे। यानी क्षत्रियों की भी क्या थी, पोजीशन बेटर मानी जाती थी। ओनली दे टुक पार्ट इन द वॉरफेयर, दे हेल्ड हाई पोजीशन। जो क्षत्रिय थे वो हाई पोजीशन पे होते थे। एंड स्टेटस इन द सोसाइटी, और सोसाइटी में उनका जो स्टेटस था वो भी हाई पोजीशन पे होता था। द कास्ट सिस्टम प्रिवेंटेड नेशनल इंटीग्रेशन। जो ये कास्ट सिस्टम थी उसने जो नेशनल इंटीग्रेशन, इट मीन्स जो राष्ट्र का एकीकरण था, उसमें वो सबसे ज़्यादा बाधा कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था, उसको रोक रहा था। यानी एक नेशन की जो इंटीग्रेशन होती है, एक नेशन का जो यूनिफिकेशन होता है, उसको प्रिवेंट कर रहा था। कौन कर रहा था, कास्ट सिस्टम कर रहा था। ओके, वुमेन ऑक्यूपाइड ए रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द राजपूत सोसाइटी। ठीक है, सी कुड चूज हर हस्बैंड इन स्वयंवर। वो क्या करती थी, स्वयंवर में अपने हस्बैंड को चूज करती थी। सी वाज गिवन हायर एजुकेशन। उनको वहाँ पे क्या दी जाती थी, हायर एजुकेशन दी जाती थी। देयर वाज अ नो पर्दा सिस्टम। और उस समय कोई पर्दा सिस्टम नहीं था इन द राजपूत सोसाइटी, राजपूत सोसाइटी के अंदर। अब आती है इकोनॉमी। अब की है ना, उस समय जो इकोनॉमी थी वो कंडीशन कैसी थी, तो एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल्स। वहाँ के लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन क्या माना जाता था, एग्रीकल्चर माना जाता था। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश वेल। और ट्रेड और कॉमर्स भी
क्या थे, बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पे। स्किल आर्टिसन प्रोड्यूस वेरियस काइंड ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, जो स्किल आर्टिसन थे वो भी अपने आर्टिकल को अच्छे से क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। ऑन द होल इंडिया वाज द वेल्दी एंड द प्रॉस्पेरस कंट्री, जो पूरी इंडिया थी वो क्या थी, एक समृद्ध कंट्री, प्रॉस्पेरस एक समृद्ध कंट्री और वेल्दी कंट्री मानी जाती थी। द पीपल हैड द डेवलप्ड द गुड नॉलेज ऑफ द वेरियस मीन्स ऑफ द इरीगेशन इंक्लूडिंग द पर्शियन व्हील इवन बिफोर द कमिंग ऑफ द मुस्लिम। ओके, नेक्स्ट आता है रिलीजन। रिलीजन क्या होता है, धर्म, कि आपका उस समय का धर्म क्या था। द राजपूत वर द फॉलोवर द हिंदुइज्म, किसको फॉलो करते थे, हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। सो दिस रिलीजन मेड ग्रेट द प्रोग्रेस अंडर दैम बोथ ऑफ द शैव एंड द वैष्णव सेक्ट वर द क्वाइट पॉपुलर इन द नॉर्थन इंडिया, या नॉर्थन इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा शैव और वैष्णव जो सेक्ट थे वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे, ठीक है। द पीपल द वर्शिप द विष्णु, शिव, दुर्गा एंड मैनी अदर गॉड एंड गॉडेज ऑफ द हिंदूज। ये जो हिंदूज के जितने भी गॉड और गॉडेज थे उनको वो क्या कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, उनकी पूजा की जाती थी। इस तरह से आपका क्या होता है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर आज हमने क्या पढ़ा था, चौहान्स, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। राजपूत जो राजा थे उनके बारे में पढ़ा, ठीक है, और मोहम्मद इसके बारे में पढ़ा, जो गजनी का रूलर था, ठीक है, महमूद गौरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके बारे में हमने रीडिंग की, महमूद गौरी के जो 2 बैटल किए थे, तराइन के 1191 और 1191 AD एंड सेकेंड बैटल कब हुआ था, पूरे 1 ईयर के बाद में 1192 AD, ठीक है। और किसके साथ हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था ये बैटल, है ना। उसके बाद में हमने एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग जो किंगडम थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम में कितनी कास्ट थी, 4 जो कास्ट बताई गई है उसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टिव थे, उसके बाद में क्षत्रिय थे और वही हायर पोजीशन के ऊपर बताए गए थे, ठीक है। और उसमें भी जो वुमेंस की जो कंडीशन थी, जो राजपूत वुमेंस की कंडीशन थी वो बेटर बताई गई थी, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या रीड किया था, इकोनॉमी, कास्ट सिस्टम के बाद में जो इंडिया की इकोनॉमिक थी वो उस समय की कैसी थी। फिर लास्ट में आपका टॉपिक आता है, वो आता है रिलीजन, ठीक है। तो राजपूत जो थे वो किसको फॉलो करते थे, हिंदू को, जो हिंदुइज्म थे हिंदू धर्म को ही फॉलो करते थे, ओके। और इकोनॉमिक में सबसे जो मेन ऑक्यूपेशन था वो कौन सा था, एग्रीकल्चर बताया गया। बाकी ट्रेड और जो कॉमर्स था वो भी क्या था, वेल फ्लोरिश बताया गया है, ठीक है। सो टुडे योर होमवर्क कंप्लीट, today your homework, sorry, today your lesson complete, today your homework, find book exercise and very short question answer. Thank you.